नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। महाराष्ट्र की राजनीति और जनता दोनों के लिए चौंकाने वाली खबर है। बारामती में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे ने सबको हिला दिया था। जहां देश ने अजीत पवार को खोया, वहीं उनके भतीजे रोहित पवार ने दावा किया कि मौत के पीछे उठते सवालों को बेबाकी से सामने रखा और कहा कि ये जो हादसा है वो 100% साजिश है। सिर्फ परिवार ही नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या की संभावना के रूप में देख रही है। और इसके साथ अब अजीत पवार के बेटे ने भी कहा है कि ये इसके पीछे एक साजिश हो सकती है। और अब एक बार फिर अजीत पवार के जो भतीजे हैं रोहित पवार, विमान हादसे को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ सकती है। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के गुट के विधायक रोहित पवार ने शनिवार को अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर डेटा और फोटो दिखाए। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स को लेकर शक जताया जा रहा था। उनके मुताबिक दुर्घटना के समय सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि कई धमाके हुए थे। विमान के सामान रखने वाली जगह पर अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे, जिससे आग भड़की। सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने कहा कि अगर साजिश की बात करें तो यह दो तरह की हो सकती है, राजनीतिक या व्यावसायिक। अभी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में किस तरह की साजिश शामिल है। रोहित ने आरोप लगाया कि अजीत पवार प्लेन क्रैश के मामले को कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भी लिखा है। उसमें लिखा गया है कि मैं आपसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के मामले में तुरंत कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं। कंपनी बीआरएस और उनकी पार्टी के बीच संबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इन संबंधों की जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से कराई जानी चाहिए। जरूरत हो तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद भी ली जाए। इसके आगे रोहित पवार ने कहा कि दुर्घटना से पहले के अंतिम 30 मिनटों का रिकॉर्ड है, यानी यह आखिरी दर्ज किया गया है हिस्सा है। उन अंतिम 30 मिनटों में क्या हुआ, इसकी जानकारी केवल सीबीआर से ही मिल सकती है। कहा जा रहा है कि सीबीआर क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन हमें इस पर विश्वास नहीं है। इसी के साथ रोहित पवार ने विमान हादसे के तकनीकी पहलुओं पर भी कई सवाल उठाए हैं। दुर्घटना के समय विमान में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई धमाके हुए। यात्रियों के सामान रखने वाले हिस्से में अतिरिक्त पेट्रोल के कैन रखे गए थे, जिससे आग भड़की। विमान में मैकेनिकल और मेंटेनेंस से जुड़ी गंभीर खामियां थी। ब्लैक बॉक्स और सीबीआर यानी कॉम्पैक्ट वॉइस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग केवल 30 मिनट की थी, जबकि नियम के अनुसार यह 2 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सकता है। रोहित पवार ने कहा कि यही कारण है कि हादसे के सही कारण और वीसीआर कंपनी के दोषियों को उजागर करने में बाधा आ सकती है। आपको बता दें कि रोहित पवार से पहले संजय राउत, शिवसेना यूबीटी सांसद, ने भी कहा था कि ब्लैक बॉक्स 20 साल तक सेफ रहता है, लेकिन अजीत दादा के केस में ब्लैक बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया या डिस्ट्रॉय हो गया, ये बड़ा सवाल है। उसी के साथ अजीत पवार के जो बेटे हैं, बड़े बेटे, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि ब्लैक बॉक्स कभी खत्म नहीं होता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन इस मामले में कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। और अब अजीत पवार के भतीजे, बेटे तो सवाल उठा ही रहे थे, भतीजे सवाल उठा ही रहे थे, और अब खुद अजीत पवार की जो पत्नी है, उन्होंने कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अब विपक्ष के तमाम नेता के अलावा अब घर से भी ये जो बातें हैं कही जा रही है, घर के अंदर से जो हादसे को साजिश का रुख बताया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस खबर पर, आप क्या सोचते हैं? क्या ये सच में एक हादसा था या साजिश था? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।